नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आज की इस प्यारी सी वेला में, प्यारी सी सुबह में। मित्रों, कहते हैं कि स्वप्न वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, लेकिन स्वप्न वो होते हैं जो नींद आने नहीं देते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये सुंदर से शब्द कहे थे। सचमुच जो स्वप्न देखे जाते हैं वो नींद उड़ा देते हैं, नींद उड़ा देते हैं। और अर्थात एक सुखद सी बेचैनी रहती है अंदर, एक सुखद सा आनंद रहता है अपने स्वप्न के पीछे भागने के लिए। जैसे बचपन में हम तितली के पीछे भागा करते थे, वैसे ही जो सुंदर स्वप्न होते हैं उसके पीछे भागना एक आनंद देता है और यही जीवन को सार्थक करता है। मित्रों, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े किसी भी फील्ड में हुए हैं, वो स्वप्न दृष्टा रहे हैं। उन्होंने ड्रीम देखा है, स्वप्न देखा है कि मुझे ऐसा स्वरूप साकार करना है अपने जीवन का, अपने लोगों का, अपने समाज का, अपने देश का। तब जाकर के वो स्वप्न आज साकार रूप में हमें सम्मुख दिखाई देते हैं और हम उनका आनंद लेते हैं। तो मित्रों, अल्फ़ाबेटिकली हम चल रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर बातों को लेकर के जो जीवन के लिए नितांत आवश्यक है, और आज का लेटर है डी। तो ड्रीमिंग एक बहुत ही सुंदर गुण, स्वप्न दृष्टा बने मित्रों। ड्रीम देखें और उसे साकार करने के लिए अपने आप को झोंक दें। खुशी हमारे जीवन का जीने का अंदाज है, एक ऐसा तरीका है जो हमें हर क्षण जीवन में खुश रहने की प्रेरणा देता है। ये एक मंजिल नहीं है। Happiness is a everyday journey. It is not a destination. जब हम अपने जीवन में खुशी को एक डेस्टिनेशन बना लेते हैं, एक मंजिल बना लेते हैं, तो हम अपनी खुशी को भौतिक साधनों में, इच्छाओं में ढूंढते हैं, और जब तक हमारी वो इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक हम खुश नहीं रहते हैं। इसीलिए आज से हम अपने जीवन में खुशी को खुश रहने का अंदाज बनाएं। एवरी डे इज अ हैप्पीनेस। इसे डेस्टिनेशन ना बनाएं। ओम शांति। मित्रों, क्या होगा यदि नदी अपनी मर्यादा तोड़ दे? क्या होगा यदि वायु अपनी मर्यादा तोड़ दे? क्या होगा यदि ग्रह नक्षत्र जो अपनी एक गति, अपनी एक दिशा, अपनी एक धुरी में घूम रहे हैं, वो अपनी मर्यादा तोड़ दें? विचार करके देखें। ये सृष्टि अनुशासन में चल रही है, हर चीज़ अनुशासित है, तभी वो सुकून देती है, सुख देती है। यदि हम भी अनुशासन में रहते हैं, नियम मर्यादाओं और कायदों में रहते हैं, तब जीवन में सफल होते हैं, तब हमारे ड्रीम्स साकार होते हैं। और यदि हम अनुशासन तोड़ते रहते हैं कि क्या हुआ, खाने का अनुशासन तोड़ लिया, घूमने फिरने निकल पड़े, मौज मस्ती में लग गए, और जीवन के लिए हमने जो अनुशासन बनाया है, चाहे वो अनुशासन खान पान का हो, चाहे वो अनुशासन अपनी दिनचर्या का हो, चाहे वो अनुशासन अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए जो टारगेट बनाए गए हैं उसके हों, यदि हम उनका पालन नहीं करते तो ड्रीम्स ही रह जाते हैं मित्रों। इसीलिए डिसिप्लिन को अपने जीवन में अपनाएं, ये सफलता की ओर हमें आगे लेकर चलते हैं। तो सेकेंड डी हमारा है डिसिप्लिन। ये जीवन को बहुत सुंदर बना देता है और सफलता का उपहार हमें प्रदान करता है। ओम शांति। तो हम बात कर रहे थे पॉजिटिव थॉट्स या विचारों की। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स की बात करें या सकारात्मक विचारों की बात करें, तो उसमें केवल श्रेष्ठ विचार या भविष्य के विचार आते हैं, वैसा नहीं है। और केवल हम प्रमाण युक्त जो विचार करते हैं वही पॉजिटिव थॉट्स है, ऐसा भी नहीं है। पॉजिटिव थॉट्स में वो थॉट्स भी आते हैं जो हमें किसी रियलाइजेशन मोड में डालते, वो थॉट्स जो मेरे अंदर उमंग, उत्साह और हिम्मत निर्माण करें। वो सारे प्रकार के थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स में आते हैं। लेकिन पॉजिटिव थॉट से ज़्यादा हमें फोकस करना है उस थॉट से किस प्रकार का इमोशन या किस प्रकार की फीलिंग क्रिएट हो रही है, क्योंकि इस फीलिंग का पूरा असर हमारे बॉडी या हमारे पूरे सिस्टम पर पड़ता है। तो पॉजिटिव थॉट्स में उस थॉट से इमोशन क्या क्रिएट हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है,
उन सब चीज़ों को भी मेजर करना बहुत ज़रूरी है और उसके बारे में आम तौर पर लोग अवेयर नहीं होते। अगर हम बात पॉजिटिव थॉट्स की करें तो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स में करें क्या, क्या क्या विचार करने हैं। इसीलिए आवश्यक है कि उसके पहले हम उसकी स्क्रिप्ट तैयार करें, डायरी और पेन लेकर कहीं ना कहीं उन सब विचारों को लिखें और अपनी सहजता के हिसाब से उसको फिल्टर भी करें। आवश्यक नहीं है कि एक जो मैं पॉजिटिव थॉट्स कहीं से मैं नेट से या मोबाइल से कहीं से भी जो भी सोर्सेज से मैं ले रहा हूँ वो मेरे पे लागू हो। तो उस थॉट्स को डायरी में लिखकर कस्टमाइज करें और कोशिश करें जो पॉजिटिव थॉट्स हो वह वर्तमान का हो, वो भविष्यात्मक या फ्यूचरिस्टिक ना हो। क्योंकि वर्तमान का होगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एफर्मेशन की तरह लेगा और बहुत जल्दी ही एक्सेप्ट करेगा और उस प्रकार के इमोशंस जनरेट होंगे जिसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसकी और गहराई से चर्चा करेंगे। ओम शांति। थर्ड डी है मित्रों डिटर्मिनेशन, अर्थात दृढ़ता। कहा जाता है दृढ़ता सफलता की चाबी है। यदि आप दृढ़ रहते हैं अपने संकल्पों में तो आपके कदम सफलता चूमती ही चूमती है। कहा जाता है कि चाहे सारा संसार एक तरफ हो जाए लेकिन जो आपने प्रण किया है उस प्रण में पक्के रहें। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हमारे देश के लिए कहा जाता है। और प्रण अर्थात दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, वही एक भाव है कि मैंने जो ठान लिया है वो मुझे करना ही है। जब ऐसी दृढ़ता हम अपने अंदर लाते हैं तब हमारे स्वप्न साकार होते हैं, हमारे ड्रीम्स बिल्कुल साकार धरातल पे उतरते चले जाते हैं। इसीलिए आपने जो सोचा है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, अपनी दृढ़ता को कायम रखें। वो दृढ़ता, वो डिटर्मिनेशन आपको सफलता की ओर लिए चलेगी। और आइए हम भी आपको लिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। I want to share my experience. या श्योर। मैम मैं जब क्रिकेट खेलता हूँ तो मुझे फास्ट बॉलर से ज़्यादा डर नहीं लगता जिससे स्पिनर से लगता है। मैम मेरे बहुत बार मैंने कोशिश की है कि मैं स्पिनर को खेल पाऊँ, पर जितनी बार कोशिश की आउट हो जाता हूँ। फास्ट बॉलर में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि जैसे ही वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है ना कि आप स्पिनर जैसे ही आता है आप आउट हो जाते हो, तो जैसे ही वो आता है सामने आपकी इमेज ही आती है बॉल आ रही है और मैं आउट। तो जैसे आप वो विजुलाइज करते हो तो आप बैट ही उस तरीके से करते हो कि वो आउट डिक्लेयर हो जाते हो। दो चीज़ें आती हैं इसमें, एक तो हार्ड वर्क, जिस तरह से बॉल आ रही है मुझे बैट कैसे करना उसकी प्रैक्टिस, एंड सेकंड विजुलाइजेशन। यू नो, आपने क्रिकेट की बात करी तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी, सचिन तेंदुलकर से भी एक बार पूछा गया कि आपने इतनी मैक्सिमम सेंचुरीज लगाई हैं तो आपकी सक्सेस के पीछे क्या राज है। तो उन्होंने कहा कि अगर 80% टाइम मैं अपना फिजिकल ट्रेनिंग में देता हूँ तो 20% टाइम मैं मेंटल ट्रेनिंग में भी देता हूँ। मैं अपने माइंड को ट्रेन करता हूँ और उस ट्रेनिंग में मैं विजुलाइज करता हूँ एक एक बॉल जो मेरे पास आने वाली है। डिफरेंट तरीके से डिफरेंट बॉलर्स होंगे, अलग अलग तरीके से बॉल करेंगे। इस बॉल को मैं ऐसे खेलूँगा, इस बॉल को मैं ऐसे खेलूँगा। वो पूरा एक एक बॉल को विजुलाइज करते हैं, पूरा एंड रिजल्ट विजुलाइज करते हैं। तो केवल ऐसा नहीं, फिजिकल प्रैक्टिस, वो माइंड को भी ट्रेन करते हैं सक्सेस की तरफ जाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जब हम अपने आप को पॉजिटिवली प्रोग्राम करेंगे तो हमारी बॉडी सपोर्ट करेगी और हमारे ब्रेन्स भी रेगुलेट करेगा उस टाइप के हार्मोन्स जो हमें उस तरह से करने के लिए हमारी बॉडी को भी प्रोग्राम करेंगे, तैयार करेंगे। वेरी गुड। मित्रों, फोर्थ डी है डायरेक्शन। सही दिशा में प्रयास पुरुषार्थ करना आवश्यक है। गलत दिशा में यदि आप पुरुषार्थ प्रयास कर रहे हैं तो केवल वो परिश्रम ही रह जाएगा, आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें थोड़ा रुक करके अपने डायरेक्शन को चेक करते रहना चाहिए कि क्या मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूं। कई बार आपने देखा होगा कि हम अनजान रास्तों पे निकल जाते हैं। आजकल तो जीपीएस है जिसके द्वारा हम समझ पाते हैं कि हाँ, हमें सही दिशा में जाना है, वो हमें डायरेक्शन देता है। लेकिन जब जीपीएस नहीं था और कोई बताने वाला भी नहीं होता था तो हम कहीं ना कहीं गलत रास्तों पे दूर दूर तक निकल जाया करते थे और फिर वापस हमें आना पड़ता था। जहाँ जा रहे होते थे वहाँ से हम भटक जाते थे क्योंकि डायरेक्शन सही नहीं था। हमें भी ये देखना है जो मैं
प्रयास कर रहा हूँ, पुरुषार्थ कर रहा हूँ, जिस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ वो डायरेक्शन सही है ना? जो मैंने स्वप्न देखा है उस दिशा में ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ या फिर मैं किसी और दिशा में चला जाता हूँ? मेरा दिन कहाँ जा रहा है, मेरा समय कहाँ जा रहा है, मेरे संकल्प कहाँ जा रहे हैं? कहीं ये गलत डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो स्वप्न साकार नहीं हो पाएंगे। इसीलिए थोड़ा रुकें और अपने डायरेक्शन को देखें कि मेरी दिशा सही है ना, मैं सही दिशा में तो चल रहा हूँ ना, ये देखना नितांत आवश्यक है। तो मित्रों, इसकी भी बहुत गहराई से अपने जीवन में सुंदर चेकिंग करते हुए निरंतर कदम दर कदम हम आगे से आगे बढ़ते चलें, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। ओम शांति। मानव जीवन एक संजोग है। बाहर की प्रकृति, शरीर की प्रकृति, आत्मा की प्रकृति अर्थात गुण, ये तीनों जब साथ में मिलके काम करते हैं ना तो दुनिया सुंदर सी लगती है। लेकिन अगर हम एक दूसरे के प्रभाव में आ जाते हैं, अर्थात आत्मा के जो गुण हैं, अगर ये सतोरजो तमोगुण के प्रभाव में आ गए तो उसके अनुकूल आत्मा प्रवृत्त करना अर्थात कर्म करना शुरू कर देती है। तभी हम सोचते हैं कि मैं आंख कुछ ऑर्डर दे रही हूं, लेकिन सोचते ऐसे हैं, हम जो आंख को ऑर्डर देते हैं वो तमोगुण के वशीभूत होकर अगर हम आंख को ऑर्डर देते हैं कि तू फनाली कोई भी डीजे गंदी म्यूजिक सुनने के लिए कान को प्रभावित करती है, गंदे चित्र देखने के लिए आंखों को प्रभावित करते हैं, तो हम सोचते हैं ये तो नेचुरल है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि आत्मा के अपने गुण जो है वो तमोगुण से प्रभावित हो गया है। इसके कारण हम आत्माएं अंदर से खोखले बनते जाते हैं, कमजोर बनते जाते हैं। इसीलिए आज की जमाने में ये जरूरत है हम अपने अंदर के गुणों की पुष्टि करें, गुणों का वर्धन करें, गुणों से प्रभावित हो, न कि बाह्य गुणों से प्रभावित हो। इसी को तो गुणाः गुणेषु वर्तन्ते परमात्मा ने कहा है। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जब हम विकारों से या अवगुणों से प्रभावित हो जाते हैं तो पूरा जीवन हलचल में आ जाता है। तो क्या करेंगे? अपने गुणों से हम प्रभावित होंगे, अपने गुणों का वजन बढ़ाएंगे, है ना। एंड लास्ट डे मित्रों, जो आप सबको बहुत प्रिय है, हम सभी को बहुत प्रिय है, वो है डांस। हम नृत्य करते हुए अर्थात प्रसन्न होकर के अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ें। तन के डांस की ही बात नहीं है, लेकिन मन डांस करता रहे। यदि मन डांस करता रहता है, मन उत्साहित रहता है, मन उमंग में रहता है, तो हमारा हर कार्य हमारे लिए बहुत ही सहज और सरल हो जाता है। इसीलिए अपने कार्यों को बिल्कुल डांस की तरह करें, नृत्य की तरह करें, एंजॉय करते हुए करें। तो ये बहुत बहुत हमारे लिए एक ऐसी धारणा है मित्रों, जो सचमुच जीवन को प्रफुल्लित रखती है, आनंदित रखती है। तो आपका तन भी डांस करता रहे, मन भी डांस करता रहे, और आप जहाँ भी रहें वो भी आपके साथ साथ खुशी में डांस करते रहें। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ दीजिए आज के लिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के